Friends, how are you? I hope you are all fit and fine. मैं हूँ जीवेश प्रजापति। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंतर्गत मैं मेट्रोलॉजी ऑफ सरफेस फिनिश इस चैप्टर को बताऊंगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश में हम लोग पहले इसके ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जानेंगे इसके मेथड्स के बारे में, किस तरीके से इन्हें मेजर कर सकते हैं, और इनके सिंबल्स के बारे में कि स्टैंडर्ड सिंबल्स क्या हैं इनको डिनोट करने के। तो पहले स्टार्ट करते हैं सरफेस फिनिश होता क्या है। सरफेस फिनिश को हम सरफेस टेक्सचर या फिर सरफेस टोपोग्राफी भी कहते हैं। सरफेस टेक्सचर यानी कि आपका सरफेस का आकृति, शेप कैसा है, तो इस नाम से भी जानते हैं। या फिर सरफेस टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से मतलब है आपका शेप या फिर स्ट्रक्चर, मतलब कि आपका डिफरेंट जो आपका स्ट्रक्चर है वो किन किन शेपों से मिल के बना है या फिर उसकी खासियत क्या है, तो वो पूरे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी यानी आपकी सरफेस टोपोग्राफी कहलाती है। तो इसे इन तीनों नामों से भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ये होता क्या है। सरफेस फिनिश के बारे में बात करें तो ये मतलब कि नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है, ठीक है। वो हो सकता हो कि वो किसी स्मॉल एरिया या फिर किसी लोकल पार्ट पे, या फिर हो सकता हो कि वाइडली पूरे प्लेन में ही एक डेविएशन जो होता है वो एक परफेक्ट फ्लैट या फिर आइडियल या फिर ट्रू प्लेन। ट्रू प्लेन से कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्लेन जो कि एकदम परफेक्टली स्ट्रेट, एकदम फ्लैट हो, उसे हम आइडियल प्लेन भी कहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं लेकिन हम मशीनिंग के दौरान ऐसा नहीं पा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है। अब वो एरर जो होता है वो तीन तरीके से सरफेस के नेचर में इंक्लूड होता है। एक तो होता है कि सरफेस रफनेस, या फिर उसमें रफनेस आ जाए, या फिर वेवनेस आ जाए, या फिर हो सकता है उसमें कोई लेज हो। इनके कॉम्बिनेशन से ही आपका पूरा पूरा सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो जाता है। बात करते हैं तो अब इनमें जो रेगुलरिटी होती है, या ये हो सकता है कि सुपर इम्पोज्ड पार्ट हो, सुपर इम्पोज हो सकता है कि वो वाइडली स्पेस्ड हो, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट सरफेस पे। सुपर इम्पोज से मतलब है कि कॉम्बिनेशन, या फिर हो सकता है कि वेवनेस हो, उसके ऊपर रफनेस भी हो, और उसके ऊपर लेस भी हो। इनको हम अभी आगे बताएंगे, डिफाइन करेंगे डिटेल में। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि रफनेस या फिर जो भी एरर आ जाता है, ये हो सकता है इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर केवल एक भी हो सकता है। तो अब सरफेस टेक्सचर जो होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है, जो सरफेस टेक्सचर के द्वारा डिफाइन किए जा सकते हैं। तो इसमें होता है कि फ्रिक्शन, सरफेस से आप फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका हम यूज स्लाइडिंग या फिर फिटिंग में करते हैं। जैसे स्लाइडिंग में हमें चाहिए होता है कि सरफेस एकदम स्मूथ हो, यानी कि फ्रिक्शन उसमें ना हो। अब फ्रिक्शन कम से कम हो, उसके लिए हमें ऐसा सरफेस टेक्सचर चाहिए। या फिर फिटिंग करनी होगी, तो फिटिंग करनी है तो उसमें हमें एक स्मूथ सरफेस चाहिए होता है। जैसे आप कई सारे फिटिंग्स पढ़े होंगे, इंटरफेरेंस फिट या फिर ट्रांजिशन फिट। तो इन सब फिट में भी आपको स्मूथनेस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भी सरफेस टेक्सचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही बात करें, कहीं कहीं हो सकता है कि हमें रफनेस जो होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे अगर आप बात करें क्लच की, क्लच में क्या होता है, क्लच में हमें फ्रिक्शन पैदा करना होता है ताकि क्लच जो होते हैं उसके दो प्लेट आपस में एक दूसरे से जुड़ सकें।
तो ऐसे में क्या होता है कि हमें इसको रफ बनाना होता है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, और यही आपका सरफेस टेक्सचर या फिर सरफेस टोपोग्राफी के अंतर्गत हम जानते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि इसे हम एस्थेटिक या फिर कॉस्मेटिक, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि उसका लुक्स कैसा है, उस अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी हम सरफेस फिनिश का इस्तेमाल करते हैं कि इसकी लुकिंग, जैसे हमने कोई पार्ट बनाया वो काफ़ी अच्छा दिखना चाहिए, तभी हो सकता है कि वो, क्योंकि अट्रैक्टिव होगा तभी वो दिखता है। तो ऐसे में क्या होता है, एस्थेटिक और कॉस्मेटिक में, या फिर वो ग्लॉसी फिनिश हो सकता है कि हम एकदम ग्लास जैसा फिनिश, एकदम चिकना चाहिए सरफेस, या फिर हो सकता है कि मैटी या फिर मेटल लाइक फिनिश चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कैसा लुक चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है। तो ये कुल मिलाकर के ये दो पार्ट हैं जो कि सरफेस फिनिश के जरिए हम पा सकते हैं। सरफेस टेक्सचर जो आपको बताया था कि 3 नेचर में होते हैं, एक तो वेवीनेस होता है, सरफेस रफनेस होता है और ले होता है। और इसके अलावा बात करें तो उसमें कुछ एरर अगर आ जाते हैं इर्रेगुलर, उसे हम सरफेस फ्लॉ कहते हैं। इन सबको बताते हैं। अब जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, वेवीनेस से मतलब हो गया आपका सरफेस में जो भी आपका एक वेव फॉर्म में सरफेस क्रिएट हो गया है, तो ये आपका हो गया वेवीनेस। और रफनेस, ये आप देख सकते हैं, ये आपका रफ सरफेस है, कुछ इरेगुलर शेप में इसमें बना हुआ है, तो ये आपका रफनेस हो गया। और लेज, लेज यानी कि उसका जो आपका टेक्सचर जो है वो किस फॉर्मेट में है, और फ्लॉज में कौन कौन से एरर आ गए हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या एरर आ गए हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। पहले बात करते हैं सरफेस वेवनेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सरफेस वेवनेस यानी कि वेव शेप का सरफेस होगा, ठीक है, जो फॉर्म हो जाता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्लैट। एक फ्लैट सरफेस होने के बजाय जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, आपने कई सारे प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़े हुए हैं, जैसे कि मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, या फिर ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो इन सब प्रोसेस में कभी कभी होता है, या फिर रोलिंग कर रहे हैं कोई भी और प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा रहे हैं, तो इसमें अगर हम फ्लैट सरफेस पाने की कोशिश करते हैं जो कि हो नहीं पाता है। अब इनमें कहीं एरर की वजह से हो सकता हो कि ये कुछ वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता हो ये सरफेस कुछ इस तरीके से बन जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेव फॉर्म में है। तो फ्लैट होने के बजाय कुछ वेव फॉर्म में अगर शेप बन जाता है, ठीक है, ये एक तरीके का एरर है। किसकी वजह से होता है, इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ टूल, ठीक है, टूल में अगर एरर है, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं सरफेस के ऊपर। टूल के बारे में आपको बताया गया है, कई सारे टूल की ज्योमेट्री के बारे में, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, इन कटिंग एंगल, नोज एंगल। तो इन सब चीज़ों की यही ज़रूरत पड़ती है अगर ये सब प्रॉपर तरीके से नहीं डिज़ाइन किए गए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपको उसकी कमी यहाँ पे आपको भुगतनी पड़ती है वेवनेस के फॉर्म में। इसीलिए एक प्रॉपर डिज़ाइन टूल की काफ़ी ज़रूरी होता है। अब वेवनेस में हम ध्यान से देखें तो इसमें जो होता है वेवनेस, ये हाइट है, यानी कि ये एक तरीके से डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, जो कि जो एक पीक टॉप मोस्ट पोजीशन है और बॉटम मोस्ट पोजीशन है, इनके बीच का डिफरेंस जो होता है, ये डिस्टेंस जो होती है, इसे हम वेवनेस हाइट भी कहते हैं। और स्पेस की बात करें तो ये एक तरीके, ये आपकी चौड़ाई है, विड्थ है,
बिटवीन टू सक्सेसिव वेव पीक, जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन है, तो दो सक्सेसिव टॉप मोस्ट पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे हम वेवनेस स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, वो होता है आपका वेवनेस स्पेसिंग। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो कि वेवनेस अगर मेजर करने जा रहे हैं तो इनकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस के बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ASTME यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, तो अमेरिकन सोसाइटी ने इसे डिफाइन इस तरीके से किया है कि रफनेस जो होती है वो क्या होता है, एकदम फाइनर छोटे से इरेगुलरिटी जो होती है वो सरफेस फिनिशिंग में या फिर टेक्सचर में आ जाती है। ये इरेगुलरिटी जो होती है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होती है। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें इरेगुलर प्रोसेसिंग के जरिए ये इरेगुलरिटी आ जाती है, अनियमितता। अब रफनेस जो होता है वो हो सकता है कि सुपर इम्पोज हो वेवी सरफेस के ऊपर, यानी कि अगर कोई वेवी सरफेस है हो सकता है कि वो उसके ऊपर हो, और हो सकता है कि वो सिंपल फ्लैट सरफेस हो और उसमें आपका इरेगुलरिटी बनी हुई है, रफनेस। जो स्मॉल छोटे छोटे इरेगुलरिटीज जो बन जा रही है वो हो सकता है वो फ्लैट पे हो, या फिर हो सकता है कि वो एक वेव सरफेस के ऊपर बनी हुई हो। तो सुपर इम्पोज का मतलब यही हो गया कि एक के ऊपर एक, यानी कि वेवी सरफेस है प्लस उसके ऊपर रफनेस भी है। अब रफनेस जो होता है वो किस वजह से होता है, वो टूल के चैटर की वजह से हो सकता है, या फिर ट्रैवर्स फीड मार्क्स, ठीक है, जो हम फीड कर रहे होते हैं टूल के जरिए, तो उसमें चैटरिंग होती। चैटर से मतलब है कि जो टूल है वो अप डाउन मोशन जो होता है जिसकी वजह से इरेगुलर सरफेस बनने लग जाता है। एक टूल स्मूथली ना चल करके, फीड रेट जो है वो स्मूथली ना हो करके वो कुछ अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से जो मशीन प्रोसेस के दौरान जो कटिंग की जाती है वो इरेगुलर हो जाती है, एकदम फ्लैट सरफेस नहीं मिल पाता है। तो ये कॉज है सरफेस रफनेस का। ठीक है, अब सरफेस रफनेस के डिटेल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सरफेस रफनेस में स्पेसिंग। जैसे अब ये आप सरफेस रफनेस देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो भी पीक वैल्यू है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पीक, ठीक है, या फिर रीच कहें, तो ये आपका स्पेस आपका हो जाता है सरफेस रफनेस स्पेसिंग। अब बात करते हैं रफनेस हाइट की। तो रफनेस हाइट वही वर्टिकल डिस्टेंस है एक पीक वैल्यू और बॉटम से, और इनका जब, अब ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी माइक्रो लेवल के हैं, तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। और माइक्रोमीटर से मेजर करने के बाद इनको माइक्रोमीटर में ही डिनोट करते हैं, यानी कि ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इनका एवरेज लेते हैं। हर डेविएशन, यहाँ कुछ डेविएशन होगा, हो सकता है कि 5 माइक्रोमीटर हो, यहाँ पे 10 माइक्रोमीटर हो, या फिर यहाँ पे कम हो 2 माइक्रोमीटर का है, या फिर अगर यहाँ पे आ गया हो सकता हो कि 15 माइक्रोमीटर का है। तो इन सब का पूरा एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज लेते हैं। अर्थमेटिक एवरेज से मतलब क्या है, आप इन सब वैल्यू को आप सम करते चले जाएंगे जितने भी वैल्यू हैं। अब आगे देखते हैं सरफेस ले। अब सरफेस लेज क्या होता है, it is a direction of predominant surface pattern ordinarily determined by the production process। यानी मैन्युफैक्चरिंग दौरान जब आप कोई भी टेक्सचर क्रिएट करते हैं सरफेस के ऊपर,
ठीक है, जैसे कि ये आपका हो गया वर्टिकल, ये हो सकता है इस तरीके से वर्टिकल हो, या फिर क्रॉस हेच में हो सकता है, या फिर सर्कुलर हो सकता है। जो भी हम एक तरीके से डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। जो आपने देखा होगा नर्लिंग प्रोसेस, नर्लिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अगर हमें हैंडल बनाना होता है तो हैंडल पे कोई एक पैटर्न या टेक्सचर क्रिएट कर देते हैं ताकि उससे ग्रिप अच्छे तरीके से बन जाए। तो अगर हम उसे आइसोमेट्रिक तरीके से अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो आपका लेज होता है। बात करते हैं फ्लॉज की। फ्लॉज जो होते हैं वो एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड और इंटेंशनल इरेगुलरिटीज होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो हम कर रहे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ अब्रेसिव पार्टिकल की वजह से हो सकता है कि इसमें कुछ टुकड़े इसको इरेगुलरी पूरा पूरा इसका टेक्सचर खराब कर दें। ठीक है, उनको स्क्रैच आ जाए उनमें, तो इन सब चीज़ों को, ये तरीके से एरर है जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आ जाता है, तो इसे हम फ्लॉ कहते हैं। तो इट मे कॉज ड्यू टू द स्क्रैच, स्क्रैच की वजह से हो सकता हो, या फिर क्रैक बन गया हो, या फिर ब्लेमिश जो होते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लो स्नैकिंग जो होती है, यानी कि एक सांप जैसा स्ट्रक्चर पूरा वेवनेस फॉर्म में पूरा का पूरा सरफेस को बर्बाद कर देता है। तो ये तरीके से बिल्कुल इरेगुलर होता है, इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। वो अगर मान लीजिए आपने टूल को बहुत बेहतर बनाया भी है, फिर भी अगर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से कुछ स्क्रैच बन सकते हो उसके ऊपर। तो ये पूरे थे आपके ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सरफेस फिनिश के। अब हम उसके बाद हम आपका कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं सरफेस फिनिश को, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग सरफेस फिनिश। तो वो हम अगले वीडियो में देखते हैं।